हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को आगे लेके चल रहे थे। आज भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पार्टनर की कैपिटल तो आप जानते हैं क्या होती है, कि जो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको उसकी कैपिटल कहा जाता है। अब इस कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, तो इस कैपिटल पे देखो, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का कारण क्या है। कारण है ताकि पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, टू compensate to the partner for contribution of more capital। कोई पार्टनर बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको कंपनसेट किया जाता है इंटरेस्ट देके। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ करके पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट कर पाए या कर सके या करना चाहे। ठीक है जी, अब बात आती है कि ज़्यादा कैपिटल का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ज़्यादा कैपिटल क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, कई बार मान लीजिए पार्टनर, 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी सी। ए लगा रहा है 2 लाख, बी लगा रहा है 2 लाख और सी लगा रहा है 5 लाख की कैपिटल बिजनेस में। अब वो 5 लाख की कैपिटल जो लगाएगा और आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में लिखी है वो लिख दी इक्वल, कि आपका जो प्रॉफिट बटेगा बिजनेस का वो कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा। तो उस केस में ये जो सी है जिसने 5 लाख कैपिटल लगाई है और 2 पार्टनर ने, ए और बी ने 2-2 लाख लगाया और सी ने 5 लाख लगाई, तो क्या सी नहीं चाहेगा कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले? बिल्कुल चाहेगा, नहीं तो वो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा, क्यों, ज़्यादा पैसा क्यों लगाएगा अपना बिजनेस में। तो ताकि वो ज़्यादा कैपिटल लगाए तो उसको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए उसको अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कई बार पार्टनर की कैपिटल जो होती हैं वो कम ज़्यादा होती हैं और रेशियो भी डिफरेंट होता है, जिसमें होता क्या है, किसी पार्टनर की ज़्यादा कैपिटल लग जाती है और उसको प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा होता है, तो वो पार्टनर भी चाहेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो प्रॉफिट के शेयर से एक्स्ट्रा अगर कोई कुछ चाह रहा है पार्टनर, तो उसके लिए उसके जो कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट की हुई है, जो लगाई हुई है उसने कैपिटल, उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, या कभी फर्म को और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है और कोई पार्टनर है जो दे सकता है बट वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि जब बाकी पार्टनर नहीं देंगे तो मैं अकेला क्यों दूंगा, अकेले क्यों कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, अपना पैसा क्यों फंसाऊंगा। और कैपिटल ही एकमात्र ऐसा आपके पास चीज़ होती है जिससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस बढ़ा सकता है। पैसे से ही बढ़ेगा, पैसा आएगा, पैसा इन्वेस्ट होगा तो ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब अगर हमें वो पैसा चाहिए और कोई पार्टनर हमें वो पैसा दे सकता है, तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा कि भाई चल ठीक है, तू अपना पैसा दे दे, तेरे को प्रॉफिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, जो कहा जाएगा क्या, उस कैपिटल पे, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। ठीक है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ कर देंगे। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। ठीक है, अब देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कुछ केसेस बनेंगे, कुछ बातें होंगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे मेन काम पार्टनरशिप डीड का होगा। ठीक है, तो एक एक केस करके पढ़ेंगे।
कि क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे केस बनेंगे इसमें। तो लिखिए केस फर्स्ट, केस ए, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड, partnership deed is not provided about interest on partners capital। पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, इसके बारे में डीड में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, या डीड है ही नहीं इस पॉइंट के बारे में। तो हमने कहा था जब डीड नहीं होगी तो क्या अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक्ट क्या बोलता है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं दिया जाएगा, यानी कि नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, केस बी, केस बी में बोलता है कि पार्टनरशिप डीड है, मान लीजिए इफ partnership deed provided about interest on capital as a charge। क्या लिखा है, एज अ चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालत में पेमेंट करना है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। वेदर, ऐसे लिख सकते हो आप आगे, वेदर फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस। चाहे फर्म को लॉस हो रहा है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, एज अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो लाइन है बेटा सिर्फ एज अ चार्ज भी लिख देगा, यहीं पे ख़त्म हो जाती है बात। ये लिखने की ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वेदर फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड, पूरा दिया जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ किया जाएगा, अगर लिखा है डीड में कि इंटरेस्ट देना है और एज अ चार्ज देना है। तो एज अ चार्ज का मतलब ही मैंने आपको बताया था क्या होता है, चाहे फर्म प्रॉफिट कमा रही हो चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, बट एक्सपेंसेस या यहाँ पे कहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही पड़ेगा और पूरा देना पड़ेगा, फुल्ली अलाउड होगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए इतने को। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब हम दो केस हमने पढ़ लिए, केस ए केस बी। पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है और पार्टनरशिप डीड दी है और साफ लिखा है कि एज अ चार्ज देना है, ठीक है। अब आती है बात केस नंबर
सी। देखिए थर्ड केस, इसमें क्या कहेगा बेटा कि पार्टनरशिप डीड भी गिवन है, पार्टनरशिप डीड दे रखी है, बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोला कि एज अ चार्ज देना है या एज अ एप्रोप्रिएशन देना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आइए, इफ पार्टनरशिप डीड is provided but charge or appropriation is not specified। चार्ज एज अ चार्ज देना या एज अ एप्रोप्रिएशन देना ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस केस में आपके पास 3 पॉइंट बनेंगे बेटा। पहला केस, पहला पॉइंट क्या बनेगा कि मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, इफ फर्म ऐसे लिख लीजिए, इफ लॉस एग्जिस्ट, अगर फर्म में लॉस है, लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देना है, नॉट अलाउड। ठीक है, नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो 2 बातें आएंगी बेटा। क्या, प्रॉफिट जो है वो मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम बोलेंगे कि जो इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल will be fully allowed, fully allowed, पूरा देना है। ठीक है, बी पॉइंट, अगर प्रॉफिट कम है, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, ये प्रॉफिट जो मोर देन है इसमें आप इक्वल टू का साइन भी जोड़ दीजिए, प्रॉफिट के बराबर इंटरेस्ट हो या प्रॉफिट से इंटरेस्ट की अमाउंट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट कम है, या फिर प्रॉफिट के बराबर ही इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो इंटरेस्ट पूरा अलाउड करेंगे, फुल्ली अलाउड होगा। ठीक है, और प्रॉफिट अगर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा हो गई और प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, बल्कि यहां पे लगेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। अगर क्या होगा, प्रॉफिट की अमाउंट कम है और इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है आप सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। ठीक है जी, और एक चीज और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, ये कि लॉस होगा तो नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट के, या प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो ऐसा कब करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे तभी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पे मैं नोट लिख दे रहा हूं एक,
ये जो है इफ पार्टनरशिप डीड is provided but charge or appropriation is not specified, then always treated as एप्रोप्रिएशन। तो हमेशा हम क्या मान के चलेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन जब लेके चलेंगे तो ये केस बनते हैं जो हमने ये पढ़े, ठीक है। तो लीजिए ध्यान रखिए, 3 केस बन गए। केस ए कि डीड नहीं दे रखी है, केस बी डीड दे रखी है लेकिन उसने बोला है कि एज अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और केस सी डीड दे रखी है लेकिन ना तो चार्ज बोला है ना एप्रोप्रिएशन बोला है। तो हमेशा क्या मान के चलेंगे? एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। और एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो फिर आपके पास ये 2 केस, यानी कि आप समझ लीजिए 3 पॉइंट हो जाते हैं कि 3 पॉइंट आपके पास बन जाते हैं कि लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है या इंटरेस्ट के बराबर है तो पूरा इंटरेस्ट अलाउड होगा, और प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट अलाउड दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे, बाकी अमाउंट को छोड़ देंगे, ठीक है। ये नोट भी मैंने आपको लिखवा दिया, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चल आइए अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। जनरल एंट्री कह लीजिए या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले पॉइंट होता है बेटा, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको ड्यू करेंगे, ड्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा होता है बेटा, और इसको क्या किया जाता है? डेबिट। किसको देना है? तो पार्टनर को देना है, और पार्टनर को जो भी देना होता है उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, या फिर कैपिटल नहीं, मान लीजिए करंट अकाउंट है तो फिर करंट अकाउंट में। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था। आप सारी वीडियो को आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएंगी। पार्ट 1 पहली वीडियो सिलेबस पे थी, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैंने वीडियो बनाई है। हर वीडियो को आपने सीक्वेंस में देखना है। अगर आप बीच में कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले की जो वीडियो होगी वो आपको सारे कवर करनी है, देखनी है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में अच्छे से आएंगे, ठीक है। कभी भी हम अगर मिस कर जाएंगे कोई वीडियो या कोई कॉन्सेप्ट मिस कर जाएंगे तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट या आगे के वीडियोस में क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा लाइन से, सीक्वेंस से जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको उसी तरह से वो वीडियो सीक्वेंस में ही देखनी है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर करंट अकाउंट, ये एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की हो जाती है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नॉमिनल अकाउंट है, एट द ईयर एंड जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो क्लोज होते हैं और उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। अगर चार्ज नेचर की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अगर एप्रोप्रिएशन नेचर की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ओके, चलिए कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। ठीक है, तो ये इसके लिए ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। तो ये दो एंट्री आपको करनी है, ये इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं इसमें आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, आप पहले इसको नोट कीजिए।